नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण जो कि आपका चर्चा में बना हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड जो 2019 में यह आया था प्रभावी, चूँकि उससे पहले ही यह मनी बिल के रूप में लाया गया था। लेकिन 12 अप्रैल 2019 से इसका ऑडिट कराने का और सार्वजनिक करने की मांग उठी है सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ द्वारा, क्योंकि यह संवैधानिक घोषित कर दिया गया था। और यह कार्य जो है आपका एसबीआई को दिया गया था और 6 मार्च को इसका लास्ट डेट था। उससे पहले ही एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है 2 दिन पहले, और यह कहता है कि मुझको और ज़्यादा समय दिया जाए 30 जून तक। तो आइए उसी के संदर्भ में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है इलेक्टोरल बॉन्ड लाया क्यों गया था। उसके पीछे लाने के पीछे गवर्नमेंट का जो मानसिकता थी यह पारदर्शिता नहीं थी। पारदर्शिता का यह तात्पर्य है कि जो चीज़ें आपको एक पार्टी को कोई चीज़ मिल रहा है तो उसको भूतल पर लाना, ताकि जनता जो कि उसको चुनाव जिसको भी वोट दे रही है यह मालूम चले कि किसको कहाँ से कौन पैसा मिला था। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अपना मेंशन किया गया था। और यह जो फैसला आपका आया था यह आर्टिकल 19 क्लाज 1 सब क्लाज ए जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसी के अंतर्गत इसे असंवैधानिक घोषित किया गया था, और 191 ए जो है उसके तहत। तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक फैसला लिया था, क्योंकि इलेक्टोरल जो बॉन्ड था, चुनावी चंदा था, वह पार्टियों को एक अमाउंट में मिलता था। मान लीजिए कोई ए व्यक्ति पार्टी या कंपनी है, वह किसी पार्टी को चंदा देती है तो पहले होता था वह सार्वजनिक हो जाता था या वह खरीदता था तब सार्वजनिक होता था। अब है कि वह एसबीआई के पास जाएगा, क्योंकि भारत में टोटल 26 शाखाओं में एसबीआई के यह सुविधाएं मौजूद थी। वहाँ पर वह एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा चुनावी चंदा, और उसमें तमाम अपनी जानकारियाँ देगा, और यह जानकारी फिर बाद में जिस पार्टी को दिया गया है उसके पास सिर्फ यह चंदे के रूप में पहुंचेगा जो अमाउंट है, और यह 15 दिनों के अंदर उसे भजाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में यह राष्ट्रीय जो फंड बनाए गए हैं प्रधानमंत्री राहत कोष उसमें यह पैसा पूरी तरह चला जाएगा। तो यह देखा गया कि जो यहाँ पर व्यक्ति यहाँ पर दे रहा है, दान दे रहा है या जो भी चीज़ें अपनी बॉन्ड खरीद रहा है उसके नाम की घोषणा नहीं होती थी। तो मान लीजिए एक पार्टी है, किसी को ज़्यादा अगर चंदा मिल गया, और एक पार्टी विभिन्न जो आप जानते हैं भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो अन्य जो पार्टियां हैं उनको कम चंदा मिला, तो यह पार्टी हमेशा अपना मजबूती के साथ किसी भी चुनाव में आएगी, जिससे कि फ्री और फेयर इलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा। तो उसी को लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक देने के लिए कहा था। और यही भारतीय स्टेट बैंक 6 मार्च को इसको देना था। उससे पहले ही 6 मार्च को जब यह अपना सारी जानकारी देता तो फिर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि 13 मार्च को यह सारी जानकारियों को वह अपने साइट पर सार्वजनिक करता, और सार्वजनिक करता उससे पहले ही 4 मार्च को जो आपका एसबीआई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको यह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कहा कि आप इतनी जानकारी मांग रहे हैं 12 अप्रैल 2019 से, तो यह जानकारी बहुत इकट्ठा है जो कि देने में हम अभी असमर्थ हैं। आप हमें और मोहलत दीजिए 30 जून तक समय दीजिए। चूँकि एडीआर भारत की एक संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसके द्वारा समय समय पर इस पर इशू उठाए गए थे, इस पर पारदर्शिता को लेकर। तो यहाँ पर जो प्रश्न उठता है कि यह जानकारी क्यों यह सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक कहा, क्योंकि यह जितनी भी संवैधानिक या सांविधिक संस्थाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं जब सरकार का स्ट्रांग होती है केंद्र में, चाहे कांग्रेस के समय देख लीजिए या वर्तमान समय में देख लीजिए, तो वहाँ पर जो होता है कि जो संस्थाएं होती हैं वो कमज़ोर, ऐसा मालूम चलता है कि जैसे कमज़ोर हैं। तो यहाँ पर
सार्वजनिक, जब भी चंदा बांड सार्वजनिक किया जाता तो वो चुनाव में एक मुद्दा बन जाता। उसी मुद्दे को समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा, या तो कहे जाए तो एसबीआई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कहा गया कि मेरे ऊपर दबाव है और इतनी सारी जानकारी मैं 6 मार्च तक हम नहीं दे पाएंगे, इसीलिए यह मामला फिर हाईलाइट हुआ है। यह पहला जो आपका डेडलाइन दिया गया था यह आपका 6 मार्च 2013 था। उसके बाद 13 मार्च 2024 को यह जानकारी जो थी सुप्रीम कोर्ट को अपनी साइट पर सार्वजनिक करनी थी कि कौन सा व्यक्ति किस पार्टी को कितना चंदा दिया है या कोई कंपनी कितना चंदा दी है। और एसबीआई का यहाँ पर दलील जो दिया गया है कि जानकारी जमा करने की तारीख में सिर्फ 2 दिन रह गया है, उससे पहले ही एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचती है और पहुंचने के बाद अपने आवेदन में कहा है कि जो 12 अप्रैल 2019 से लेके 15 फरवरी 2024, यह भी डेट याद की रखे रहिएगा, 15 फरवरी 2024 को ही आपका फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आता है। उसके पहले के जितने भी चुनावी बॉन्ड थे उनका ऑडिट कराना या तो सार्वजनिक किया जाना, और साथ ही साथ आपके उसके बाद कोई भी बॉन्ड जारी नहीं किया जाएगा, यानी वह अवैध घोषित किया गया है। आइए हम लोग नोटबुक आईएएस के बारे में अपने बात कर लेते हैं। हमारे सबसे पहले यूट्यूब पर हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आपको ऐसा लोगो दिखाई देगा, और सिविल सर्विसेज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और जो राज्य सिविल सर्विस कमीशन है उसके द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई जाती हैं उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। तो इस टेस्ट सीरीज को आप लोग इससे जुड़िए और आप लोग अपनी सफलता को और ही मजबूती के साथ उसे प्रतिस्थापित कीजिए और अपनी पढ़ाई को लगातार बूस्ट कीजिए। धन्यवाद।